सभी स्टूडेंट्स बेटा अपने अपने कैमरे ऑन कर लेंगे प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट। राम राम सर। चलो राम राम भाई। चलो आगे सभी बच्चे बेटा अपने अपने कैमरे ऑन कर लीजिए प्लीज। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चलो आ जाओ बेटा सभी बच्चे ज्वाइन करो सेशन में। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन बेटा, आई एम एब्सोल्युटली गुड फाइन। इवनिंग गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर आप बेटा। गुड इवनिंग सर कर रहे थे? क्या कह रहे हो बेटा? सर जी राम राम। सर आप क्लास क्यों नहीं कर रहे थे? क्लास क्यों नहीं कर रहे थे? कौन कह रही बात? गुड इवनिंग अंशिका कह रही है। क्या कह रही थी बेटा अंशिका? क्लास नहीं हो रही थी आपकी? अब तो हो गई ना। कैमरा ऑन करो पहले सभी। जो बच्चा कैमरा ऑन नहीं करेगा उसको क्लास से बाहर कर दिया तो जाएगा। मेरा ऑन हो गया। कैमरा ऑन है सर। तो मेरा भी ऑन है। अभी भी बहुत बहुत सारे स्टूडेंट का नहीं है। गुड इवनिंग सर। मुझे दीजिए मुझे। चलो आ गए हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। 1 मिनट वेट करते हैं ताकि और भी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाएंगे हमारे साथ साथ में। सर आपकी बहुत हल्की हल्की वॉइस आ रही है सर। चलो इसको बाहर करते हैं। कोई अभी ठीक है? हेलो एवरीवन, अभी ठीक है? यस यस सर। यस सर। चलो वेरी गुड बहुत बढ़िया। सर जी राम राम। राम राम बेटा। चलो कैमरा ऑन कर लो भाई सभी के सभी। अपने अपने प्रॉपर तरीके से अपने कैमरे ऑन करेंगे सो दैट मैं आप लोगों को प्रॉपर देख पाऊं। क्या कह रहे हो? सर आप कैसे हो सर? मैं अच्छा हूं बेटा, मैं बहुत बढ़िया हूं। और बोलो। मैं बहुत अच्छा हूं, ठीक है। चलो आ जाओ सभी, ज्वाइन आ जाओ बेटा, सेशन को ज्वाइन कीजिए सभी के सभी। और एक बार इन इंस्ट्रक्शंस को बेटा एक बार पढ़ लीजिए आप लोग, है ना। मैं 1 मिनट का समय देता हूं, इन इंस्ट्रक्शंस को आप लोग प्रॉपर रीड आउट कर लीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डियर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। आपने एक राइट में टेस्ट के नीचे लिखा, उसका मतलब क्या है? हाँ बता, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीजें, अभी एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीजें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। ओके सर। गुड इवनिंग सर। राधे राधे गुड सर। इवनिंग। राधे राधे सर। लाइन दे दो। रोम रोम। राधे राधे सर। राधे राधे सर। ओके चलो, ओके ओके चलो बस बस बस। अब माइक म्यूट कर लो। अब सभी बच्चे बेटा माइक म्यूट कर लेंगे प्लीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, एवरीबॉडी म्यूटेड द माइक। आई वांट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टॉपिक। ओके सो मेरे प्यारे बच्चे बेटा, क्लास को कंसीडर आपको कैसे करना है, यानी कि बेटा मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को रेगुलर क्या रहना है, प्रेजेंट रहना है कहाँ पे, क्लासेस में। यानी कोशिश करो बेटा ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइव क्लास को ही कंडक्ट करने की कोशिश करो। लाइव क्लास का बेटा अपना ही रुतबा होता है। डाउट भी पूछ सकते हो, बहुत सारी चीजें होती है बेटा लाइव क्लास में। आप अपने टीचर से बात कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें। तो कोशिश करो मेरे प्यारे बच्चे लाइव क्लासेस को कंडक्ट कीजिए। दूसरी बात, अगर आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए सैनिक स्कूल के एग्जाम में, तो मेरे प्यारे बच्चे आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी, होमवर्क बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, और टेस्ट भी देने पड़ेंगे। जो आने वाले समय में मैं आपके टेस्ट भी लूंगा। रिवीजन आप बेटा कहां से करोगे? क्लास नोट से, जो मैं आपको क्लास नोट्स बनवाता हूं आपके, वहां से आप इसको कर सकते हो। होमवर्क तो आप लोग करते ही हो, अभी कुछ स्टूडेंट सेंड नहीं करते, वो भी करना स्टार्ट कीजिए। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करता हूं हमेशा, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चे भारतीय पब्लिकेशन। और इस बुक में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे खासे मिल जाते हैं। क्लास को कंडक्ट करने के लिए बेटा आपके अंदर जुनून होना चाहिए, इसका मतलब मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए, और डिसिप्लिन होना चाहिए बेटा। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट बेटा बच्चों की तरह यहाँ पे बातचीत करते हैं और कैमरे बंद रखते हैं। तो वो सारे बच्चे बेटा क्या करेंगे, डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए मेरे प्यारे बच्चे, प्लीज डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए। डिसिप्लिन इज पार्ट ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आस्क डाउट। अगर आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ आती है तो बेटा आस्क डाउट को प्रॉपर फॉलो कीजिए, ये आपको जीवन को बदल देगा। तो ये सारे पॉइंट बेटा हमारे क्या है, रिजल्ट का ही पार्ट है।
ये सारे पॉइंट बेटा हमारे रिजल्ट का पार्ट है, तो प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स इन चीजों को फॉलो कीजिए और अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। चलो इतनी बातें क्लियर हैं सभी को, जरा बता दो कमेंट में, सिर्फ कमेंट्स के जरिए ही हम बात करेंगे। वेरी गुड। समृद्धि कितने दिन बाद क्लास अटेंड कर रही हो बेटा, बताओ। सर हाथ के गुड इवनिंग। समृद्धि कितने दिन बाद क्लास अटेंड करने आई हो? सर डेली अटेंड कर रही हूँ आजकल। पक्की बात है, मेरे को क्लास में दिखते नहीं हो आप लोग, इसलिए Yes, कह रहा हूँ। डेली करते हो, पक्की बात है? यस सर। चलो ठीक, तो इतना क्यों डर रहे हो? खाना नहीं खाया 2 दिन से हैं? मम्मा ने खाना नहीं दिया आपकी, बताओ भाई। तो मैं आपके मम्मा से कंप्लेंट कर दूं समृद्धि को खाना दो, सो दैट उसकी आवाज निकल पाए थोड़ी सी, है ना? चलो यस चलो। सर गुड मॉर्निंग। वाह वाह मेरे शेर, वाह वाह मेरे सर शेर। इसने से जानबूझ के बोला सर, जानबूझ के बोला सर, जानबूझ के बोले सर। चलो ठीक है, अब कर देते हैं माइक म्यूट और करते हैं हमारे सेशन को स्टार्ट, है ना? करते हैं सेशन को स्टार्ट। माइक कर दिया है हमने म्यूट, कैमरा आप लोग प्रॉपर ऑन। देखो मैंने, देखो लैप, देखो 2 जगह कमेंट लग रही है आपकी, देखो ये रहा, देखो इसमें भी कमेंट लगी हुई है। अगर कोई बच्चा देखो यहाँ कमेंट है, रिफ्लेक्शन में आ रहा होगा, एक और कमेंट लगी हुई है। अगर कोई बच्चे ने बेटा माइक वाइक बंद किया तो वो मेरे से डांट खाएगा तगड़े लेवल पे, ध्यान रखना। आपको पता है बेटा मैं आपको हर तरीके से ट्रैक करता हूं, तो मेरी निगाहों से कोई बच नहीं सकता, ये भी ध्यान रखना, है ना? ये मेरी बाज की निगाहें हैं, इनसे कोई नहीं बच सकता। चलो अब मुझे कमेंट में बताओ बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? क्या आप लोग बता सकते हो मुझे? बताइए। ये कौन सी गाड़ी है बताओ जरा एक बार, ये कौन सी कार है? और मुझे एक बार ये बताओ बेटा कि लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? टेंस कह रहे हैं कुछ बच्चे, वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है वाई फियर ऑफ विजय सर इज हेयर ऑफ। चलो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत ज्यादा चाहते हो मुझे। वेरी गुड। प्रियांशु कह रहा है टाइम एंड एक्शन, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे। चलो अब सीखते हैं इस चीज को कि हम इन चीजों को कैसे टैकल कर सकते हैं, एग्जामिनर इन पे कैसे क्वेश्चंस हमारे बनाएगा, ठीक है। चलो कैमरा आप सभी ऑन कर लीजिए और प्रॉपर आपके हाथ में पेन और कॉपी होना चाहिए, ताकि बेटा आप लोग प्रॉपर चीजों को नोट डाउन कर सको और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सको, ठीक है। आ जाओ। तो मैं अब ये मान के चलूंगा बेटा कि हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था ना, वो हमने बेटा 4-5 स्टेप्स को फॉलो किया था, मानते हो नहीं बात? वेरी गुड। स्टेप्स हमने फॉलो किए थे, कुछ स्टेप्स बेटा हमने क्या किए थे? फॉलो किए थे। भाई कैमरा ऑन कर लो, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के कैमरे बंद है। यास्मीन व्हाई आर यू क्लोज द कैमरा बेटा? हैं, कैमरा क्यों लो आप लोग बंद रखते हो बेटा? अब इंस्टेंट बेटा उस क्लास, उसको बच्चे को मैं एग्जिट कर दूंगा जिस बच्चे का कैमरा क्लोज होगा। इतने बड़े स्टूडेंट हो के, सीनियर बच्चे हो आप लोग, हमारे इंस्टीट्यूट में सबसे सीनियर आप ही लोग हो, फिर भी बेटा आप लोग ऐसी छोटी छोटी हरकतें करते हो जो मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। टीचर आप लोगों के लिए इतना एफर्ट लगाते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हम हमारे कैमरे को प्रॉपर ऑन रखेंगे? वेरी गुड, चलो ठीक है। तो आज आपकी 1 घंटे की क्लास रहेगी, ठीक है। इसके बाद आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है भाई, ये भी चीज आप ध्यान रखना। तो ये भी चीज आप प्रॉपर ध्यान रखिएगा। आज की आपकी 1 घंटे की क्लास होगी। सर यू एंड रजत सर इज माय फेवरेट टीचर नंदिनी। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। क्यों भाई, हमारे अंदर हीरे लगे हुए हैं। हाँ बेटा, आज 2 आवर की क्लास नहीं है, आज 1 आवर की क्लास है, ठीक है। चलो पोस्टमार्टम करते हैं, आ जाओ आ जाओ। तो करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो मेरे प्यारे बच्चे, हमने जो डिस्कस किया था वो किया था मेरे प्यारे बच्चे, क्या? टाइम और एक एक्शन को हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की थी। एक टाइम और टाइम, टेंस क्या होता है माय डियर? टेंस जो होता है हमारा, वो एक टाइम और एक एक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना। इसमें मेरे प्यारे बच्चे हमने कई सारे स्टेप सीखे थे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 5। कोई बच्चा अब कमेंट ना करे प्लीज बेटा, हम्बल रिक्वेस्ट, है ना, हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज 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 कमेंट मत करो, है ना। अब क्लास पे ध्यान दो, अब क्लास पे ध्यान दो, अब कमेंट मत कीजिए। हाँ एक ही क्लास है मेरे प्यारे बच्चे आज, ईशानी एक ही क्लास है ना, एक ही क्लास आज आपकी। कोई बात नहीं बेटा, आज एक क्लास पढ़ लोगे तो क्या होगा, है क्या हो जाएगा? आज एक पढ़ लोगे तो मंडे से तो आपको 3-3 क्लासेस मिलेंगी, फिर क्या कर लोगे? चलो, तो इसमें बेटा हमने कुछ स्टेप्स सीखे थे, है ना। वो स्टेप्स बेटा मैं आज आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे हमारा कौन सा स्टेप होगा। चलो स्टेप नंबर
कितने स्टेप हुए थे जरा बताना, कोई बच्चा बताएगा स्टेप नंबर कितने हुए थे? अर्पित भाई कह दिया ना, एक क्लास है तो एक ही क्लास है, प्लीज 4 स्टेप हुए थे। चलो स्टेप नंबर 5 आ जाओ। अब स्टेप नंबर 5 में क्या है मेरे प्यारे बच्चे, देखो अब प्लीज अब नोट डाउन करना स्टार्ट करो, कमेंट कोई नहीं करेगा। अब नोट डाउन स्टार्ट करो, कमेंट कोई नहीं करेगा, ठीक। देखो बेटा एक वर्ब आपको दी जाती है सेंटेंस में, है ना, एक वर्ब होती है सेंटेंस में, और वर्ब बेटा यहाँ पे दो रोल प्ले करती है। कौन से? एक तो होती है अपने आप में कौन सी, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, हाँ, और एक होती है अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे क्या, मेन वर्ब। आज तो मजा आ रहा होगा, डिजिटल बोर्ड पे हम पढ़ रहे हैं। एक होता है मेरे प्यारे बच्चे हेल्पिंग वर्ब, और एक होता है आपके सामने मेन वर्ब। ये दो टाइप की वर्ब आपको यहाँ पे फेस ऑफ करने को मिलती है। सर आई ऑल्सो लाइव इन गुड़गांव, सो प्लीज गिव शिरोमणि इंस्टीट्यूट एड्रेस। सर मैं आपकी क्लास का वेट करता हूं और क्लास का इतना नहीं सैल्यूट है आप जैसे टीचर को। भाई ठीक है ओम यादव, लेकिन अब पढ़ लीजिए प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट, है ना, अब पढ़ने पे ध्यान दीजिए, है ना, तारीफ बाद में सुनूंगा मैं, ठीक है। हाँ भाई अनंत करते हैं, अब यहाँ से पोस्टमार्टम ही करने वाले हैं, आ जाओ, ठीक है। देखो अब जो हेल्पिंग वर्ब होती है, अब जो ये हेल्पिंग वर्ब होती है मेरे प्यारे बच्चे, ये दो टाइप की होती है ना। हेल्पिंग वर्ब भी कितने टाइप की होती है, जो हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती है ये भी दो टाइप की होती है। और ये कौन से दो टाइप है मेरे प्यारे बच्चे, एक टाइप है बेसिक वर्ब, एक होता है बेटा बेसिक वर्ब, ठीक है। एक अपने आप में क्या होती है, बेसिक वर्ब, ठीक है। बेसिक हेल्पिंग वर्ब हम इसको डिनोट करके चल सकते हैं, बेसिक हेल्पिंग वर्ब। आप इस बात को ऐसे लिखोगे तो बेस्ट है, बेसिक हेल्पिंग वर्ब, एचवी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं वहीं दूसरे की बात कर दूं तो एक होती है मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने क्या, मॉडल वर्ब, जो अपने आप में बेटा विल शैल कुड मे माइट ये सारी चीजें होती है, वो मॉडल वर्ब का रोल यहाँ पे हमारा प्ले करती हैं। अब बेटा जो बेसिक फॉर्म्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे मैं कह देता हूं बेटा बी, है ना, हैव, डू, ये सारी की सारी हमारी क्या होती है, बेसिक फॉर्म। अगर वहीं मैं मॉडल की बात कर दूं तो बेटा मॉडल में बेटा विल, है ना, कैन, ये सारी हमारी मॉडल वर्ब्स होते हैं। तो ये वर्ब चैप्टर में और हम जान लेंगे डिटेल में, है ना, इनको हम और डिटेल में जान लेंगे। सर मैं शिरोमणि इंस्टीट्यूट आना चाहता हूं, आप सर आप इनसे मिलना चाहता हूं। कार्तिक आ जाइए बेटा, दिल्ली में हम हैं, दिल्ली में आप द्वारका आ जाओगे, हम मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अब आपके दिमाग में एक इमेज ये बनेगी कि सर ये बी की फॉर्म ये सारी चीजें क्या होती हैं, है ना। अब ध्यान से समझना, ये बी की फॉर्म ये सारी चीजें क्या होती है, कैसे हम इन चीजों को डिनोट करके चलते हैं। देखो जो बी की फॉर्म होती है, ध्यान से समझना, जो बी की फॉर्म होती है वो क्या क्या होती है, मैं आपको ये चीज डिस्कस कर देता हूं। जो बी की फॉर्म होती है ध्यान से समझना बेटा, जो बी की फॉर्म होती है इनको हम एक तरीके से और कहते हैं बेटा, बी की फॉर्म मतलब बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिनको बेटा हम कौन कौन सी होती हैं, वो इज, एम, आर, है ना, वॉज, वर, है ना, ये सारी की सारी बेटा हमारी बेसिक फॉर्म्स होती हैं, जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब हम जिनको कह के चल सकते हैं, जिनको बेटा हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब कह के चल सकते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चे और भी होते हैं, जैसे हैज हैव लगा लो आप, है ना, हैज हैव लगा लो आप, है ना, ये भी बेसिक फॉर्म्स होते हैं। यानी कि बेटा जितने भी बेसिक फॉर्म्स होते हैं उनको हम हेल्पिंग वर्ब का भी नाम दे सकते हैं। जो बेसिक फॉर्म्स होती हैं उनको माय डियर स्टूडेंट्स हम हेल्पिंग वर्ब का भी नाम यहाँ पे डिनोट करके चल सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब का भी हम यहाँ पे उसको डिनोट करके चल सकते हैं, है ना, ये हो गया। तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैंने कहा दे डू दिस वर्क, अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस बनाया और मैंने कहा दे डू दिस वर्क, दे डू दिस वर्क। अब सिंपल सा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये होता है मेरे प्यारे बच्चे कि दे डू दिस वर्क। अगर मैं इस डू की बात करूं तो डू मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे अपने आप में क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है ना, मानते हो ना, ये अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब तो है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में मेरे प्यारे बच्चे ये क्या है, अपने आप में एक मेन वर्ब का ये रोल प्ले कर रही है। ये अपने आप में क्या है, एक मेन वर्ब,
ये अपने आप में एक मेन वर्ब को रोल प्ले करती है। क्या बात क्लियर है? इतनी कमेंट में बता दो। दिव्या को हमेशा ही डाउट रहता है, पता नहीं क्या हो गया इस बच्ची को। दिव्या क्या डाउट है बताओ, हैंड रेस करो। दिव्या हैंड रेस कर दो अपना। हाँ क्या डाउट है बताओ जरा एक बार, दिव्या क्या डाउट है? सर मैं बता रही थी कि आपने ना यहाँ पे बेस फॉर्म की जगह फ्रॉम लिख दिया। अच्छा, तो इसमें डाउट कहने की क्या बात थी, आप लिख देते। ओके, ये लो। मैं सोचा क्या डाउट आ गया, पता नहीं, अभी तो क्लास को स्टार्ट भी नहीं किया है ना। चलो क्लियर है इतनी बातें सभी को? चलो बहुत बढ़िया, अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे और करते हैं चीजों को डिस्कस। पहले बताओ इतनी चीजें क्लियर हैं आप लोगों को, है ना? अब इतनी चीजें क्लियर हो गई ना। ये था बेटा हमारा पूरा का पूरा टेंस का इंट्रोडक्शन। देखा एक क्लास में हमने, और आज के क्लास में पूरे के पूरे इंट्रोडक्शन को हमने खत्म किया। यानी कि वो 5 स्टेप्स में बेटा हमने यहाँ पे चीजों को सीखा कि कैसे बेटा टेंसेस को। अब बेटा ये टेंस का था एक बेसिक पार्ट, अब हम मूव करेंगे टेंस। चलो करें, भारत माता की जय बोल के करें टेंस को स्टार्ट। देखा बेटा मैं वो टाइप का टीचर नहीं हूं, मैंने कहा टेंस पढ़ाते और सीधे आते ही मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चे, इसका मतलब ही क्या रह जाता फिर टेंस का, है ना? ऐसे कह रहे सर आई वांट टू मीट, अरे मिल लेना बेटा, दिल्ली आ जाओ, द्वारका में आप मिल लेना, भारत माता की जय, है ना? द्वारका में हमारा ऑफिस है, हेड ऑफिस हमारा कोटा में है, आप कहीं भी आके हमसे मिल सकते हो, सारे टीचर्स आपको यहीं मिलेंगे, ठीक है। चलो क्लियर है सभी को बातें? सर मैं सेरेमनी इंस्टीट्यूट के नीचे रहता हूँ, आ जाओ भाई ऊपर आ जाओ, आ जाओ कोई बात नहीं, आ जाइए। चलो करते हैं अब स्टार्ट, और यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। आ जाओ, चलो एक जादू के साथ में क्लास को स्टार्ट करते हैं। वो जादू क्या है देखो, करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो शब्द कैसे लिख रहा हूं, आ कैसे रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके चलो अब करते हैं इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस। आ जाओ, अगर मेरे प्यारे बच्चे मैंने इस प्रेजेंट, चलो जादू कैसा लगा पहले तो ये बता दो एक बार कमेंट में, जादू ठीक लगा? जादू जादू तो ठीक है ना? चलो कैमरा ऑन कर लो पहले सभी बच्चे, देखो किस किस के कैमरे बंद पड़े हैं, पता चले वो भी बंद है अपने आप में, एक्टिव ही नहीं है क्लास में। चलो ठीक है, अब आप लोग कमेंट रोक दो। बेटा देखो आप लोग है ना डिसिप्लिन नहीं बना रहे, मैं आपके मुंह पे बोलता हूँ, आप लोग डिसिप्लिन अभी भी नहीं बना रहे, है ना? अभी भी आप लोग डिसिप्लिन नहीं बना रहे, कोई कमेंट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, डिसिप्लिन तो बना के रखो ना। चलो ठीक है, आ जाओ, अब पढ़ते हैं बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। दैट इज द व्हाट इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन क्रिएट इन आवर माइंड कि सर व्हाट इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अगर भाई मैं चैट बंद ही कर देता हूं, आपकी बहुत हो रहा है आपका। एक मिनट का समय दीजिए मुझे। एक मिनट का समय दीजिए डियर। चलो ठीक है, अब सभी बच्चे मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, मैं कमेंट सबके डिसेबल कर रहा हूं सो दैट बेटा आप चीजों को इजीली फाइंड अप कर पाओ, ठीक है। चलो देखते हैं आगे बात करते हैं। देखो डियर, भाई माइक म्यूट कर लो, अब माइक ऑन कर रहे हो, आप पढ़ डांट खाओगे। देखो अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं और ये हमारे एग्जाम्स में कैसे आपको फेस ऑफ करने को मिलेंगे, ठीक है। अगर वही देखो सिंपल सी बात है, अब आपको करना कुछ नहीं है डियर, देखो अब आपको करना कुछ नहीं है कि बेटा ये जो प्रेजेंट है ना, ये जो प्रेजेंट है ध्यान से समझना, ये जो प्रेजेंट है ये अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे क्या है, एक टाइम है,
अच्छा, और ये इंडेफिनेट बेटा अपने आप में क्या है, एक एक्शन, मतलब कि ये अपने आप में एक इन्फॉर्मेशन ही है, पहली बात तो, है ना, यानी कि इतनी चीज को भी हम रहने देते हैं। अच्छा, अब इसमें हम ये चीज कहते हैं, अगर मैं इसका अब देखो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या है, हमने सीखी हुई है ये चीजें। अब इसके बेसिक पार्ट पे आते हैं, है ना। चलो, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, इसके मैं बेसिक पार्ट पे आता हूं। बेसिक पार्ट क्या होता है इसका, जस्ट वेट बेटा, ब्लर हो रहा ना, हाँ अभी ठीक हो गया। अगर मैं बेसिक पार्ट पे आता हूं, इसके बेसिक पार्ट, अगर मैं इसके बेसिक पार्ट पे आ जाऊं, तो बेसिक पार्ट क्या है बेटा, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस को डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में मेरे प्यारे बच्चे इसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस हमारे एग्जाम में कैसे यूज होगा। चलो, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इसका हमें फॉर्मेट तो बनाना ही होगा, है ना, इसका हमें फॉर्मेट बनाना होगा। अब वो फॉर्मेट कैसे बनेगा, ध्यान से समझना भाई। ऑब्वियस सी बात है बेटा कि हर सेंटेंस में अपने आप में आपको एक सब्जेक्ट फेस ऑफ करने को मिलता है। आप बोलोगे हाँ सर, वहीं मेरे प्यारे बच्चे सब्जेक्ट के साथ में जब हम इंडेफिनेट को यूज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस और ईएस को डिनोट करते हैं, और फिर उसके बाद में जो भी चीज हमारे सेंटेंस में बचती है वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट में ट्रीट होती है, वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट में ट्रीट होती है। तो ये मेरे प्यारे बच्चे इसका क्या हो गया, पूरा का पूरा इसका ये फॉर्मेट हो गया, है ना। इसका पूरा का पूरा ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे, फॉर्मेट हो गया, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डिस्कस करके चलते हैं, है ना। जिसको मेरे प्यारे बच्चे हम किस में डिस्कस करके चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये चीजें हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब इसको एक सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम, ध्यान से समझना, है ना, ध्यान से समझना। अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए बेटा, अगर देखो एस कहां लगेगा और ईएस कहां लगेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। जिन वाक्यों के, देखो आप एक चीज तो ऐसे रखते हो बेटा, जिन वाक्यों के सेंटेंस के एंड में ईसीएस या डबल एक्स वगैरह सारी चीजें होती हो, तब आप इसको ऐसे कंसीडर करके चल सकते हो। लेकिन जब बेटा आई अपने आप में क्या होता है, स्पीकर होता है, जब आई अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है, स्पीकर होता है, तो उस सेंस में हम हमेशा प्लूरल को ही डिनोट करेंगे, है ना। उस सेंस में हम हमेशा प्लूरल को ही डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर आई बेटा अपने आप में एक लेटर की तरह यूज होता है, आई अपने आप में एक लेटर की तरह यूज हो रहा है, तो उस कंडीशन में बेटा हम हमेशा एक सिंगुलर फॉर्म को डिनोट करेंगे। चलो इस बात को एक सेंटेंस से सीखते हैं। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस फ्रेम किया, मैंने कहा दे, यस सर बोलो। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंसेस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं ना? बिल्कुल बोल सकते हो बेटा, कोई भी दुख तकलीफ नहीं है। यू कैन से दैट्स अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एज वेल एज यू कैन से दैट्स अ सिंपल प्रेजेंट, बोथ आर करेक्ट बेटा, है ना, बोथ आर करेक्ट, देयर विल बी नो डिफरेंशिएट, है ना। चलो मैं एक क्वेश्चन बना दो, दे कम और कम्स, दे कम पोल में होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। दे कम्स और कम हियर ऑन टाइम। आपका ए ऑप्शन ये है, आपका बी ऑप्शन ये है। चलो एक पोल क्रिएट करता हूं इस क्वेश्चन पे, देखते हैं कितने बच्चे मुझे इसका करेक्ट आंसर देते हैं, देखता हूं मैं आप लोग कितना क्लास में एक्टिव रहते हो। चलो भाई मेरा तो मैंने लगा दिया, अब आप लोग बताइए अपना। एक्चुअल में मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर क्या होगा, कहता है दे कम्स और कम हेयर ऑन टाइम। दो ही ऑप्शन है आपके पास में, एक ऑप्शन ये रहा और एक ऑप्शन ये रहा। चलो फाइंड द आंसर, फाइंड द आंसर। फाइंड द आंसर। सभी बच्चे बेटा चीजों को आइडेंटिफाई करोगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया एफर्ट लगा रहे हो आप लोग, ये अच्छी बात है, ठीक है। तो 10th टॉपिक बेटा, अकॉर्डिंग टू द सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेंट बेटा, और ध्यान से समझना, इस पे बेस्ड आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा जो सैनिक स्कूल के एग्जाम में पहले आ चुका है, देखना अभी जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म करूंगा इसके बाद आपको सैनिक स्कूल का एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जो आपके एग्जाम में पहले आया हुआ है, ठीक है। चलो योर टाइम खत्म हो चुका है आपका समय, और देखते हैं कितने बच्चों ने मुझे करेक्ट आंसर दिया है।
मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 44 स्टूडेंट ने मुझे करेक्ट आंसर दिया है बेटा। और जो सबसे पहले आंसर दिया मुझे अर्नब वर्मा ने दिया, अविरल ने दिया है, ईशानी ने दिया है, आर्यंश ने दिया है, देव, अध्ययन, अद्रित, निशान, इन बच्चों का करेक्ट आंसर। नहीं आया बेटा पोल नहीं आया तो बेटा मैं आता हूं आपके घर पे, आपको पोल देके जाता हूं, ठीक है। यास्मीन, ओके जस्ट वेट वेट वेट। यास्मीन बेटा सो के क्लास ले रहे हो हैं, लेट के क्लास ले रहे हो यास्मीन? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? ये बताओ पहले, हेल्थ ठीक है? कोई दिक्कत है बेटा बताओ, माइक ऑन करके बताओ, कोई परेशानी है आपको बताइए, माइक ऑन करो अपना। यास्मीन बेटा, यास्मीन अगर आपकी हेल्थ इशू है तो आप रेस्ट कीजिए, अदरवाइज बेटा क्लास को प्रॉपर सिटिंग यानी कि प्रॉपर बैठ के क्लास को अटेंड कीजिए, ओके। इससे आउटपुट आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ, माइक म्यूट कर लो। चलो देखो, अब मैं इस क्वेश्चन की अगर आपके सामने बात करूं, ध्यान से समझना। देखो सिंपल सा फैक्ट है मेरे प्यारे बच्चे, कहता है दे अपने आप में यहाँ पे एक सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है ना, ये अपने आप में सब्जेक्ट है। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, सब्जेक्ट अपने आप में क्या है, प्लूरल है। दे अपने आप में क्या है मेरे प्यारे बच्चे, प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी कि बेटा ये तो आ नहीं सकता, फिर तो बेटा कम विल बी द करेक्ट आंसर। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन और। यस बोलो सर, ये तो जी। इनकी रेगुलर हैबिट है कि वो हमेशा टाइम पे आते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चे, एक हैबिचुअल फैक्ट होता है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ कम्स नहीं होता है, आएगा, एक है। कम्स नहीं आएगा। क्या लिखा है मैंने ऊपर, ये देखो, ये नोट करके देख लेना, क्या लिखा है मैंने ऊपर, देखो जरा एक बार। बेटा जब भी हम एक स्पीकर की तरह चीजों को यूज करते हैं, माइक म्यूट करो पहले अपना, मैं समझाता हूं आपको, कंफ्यूज हो रहे हो। देखो सिंपल सा फैक्ट है मेरे प्यारे बच्चे, देखो अपने आप में यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल को डिनोट कर रहे हैं ना, हाँ तो इसके साथ बेटा कम ही आएगा, कम्स नहीं आएगा। ये अपने आप में देखो सिंपल सा फैक्ट है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस हम कब लगाते हैं, ये छोटी सी बात मैंने आपको यहाँ पे बता रखी है। अगर स्पीकर, यानी कि बेटा स्पीकर का मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन की अगर मैं बात करूं, वहीं बेटा फर्स्ट पर्सन के, सिंपल फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, आपको समझ में आएगी चीजें। मैंने कहा एक एग्जांपल में, प्लीज माइक म्यूट कर लेना सभी, और एक और एग्जांपल दिया मैंने कहा ही कम्स और कम, मैंने कहा ही कम्स और कम, कम, सर पोल हाँ पोल में ही दूंगा, हियर ऑन टाइम। चलो एक क्वेश्चन ये है, अब देखते हैं, अभी आपको कंफ्यूजन को मैं यहाँ पे दूर भी करने वाला हूं, ठीक है। अब मुझे इसका आंसर बताओ, चलो योर टाइम स्टार्ट नाउ। अब मुझे इसका आंसर बताओ, अब मुझे इसका आंसर आप लोग बताइए। बेटा जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं और प्लूरल के साथ यूज करते हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट तब आता है जब बेटा हम एक स्पीकर की तरह इन चीजों को यूज करते हैं। दैट मीन्स बेटा फर्स्ट पर्सन वी हैव टू यूज। अच्छा कितने स्टूडेंट को पता है बेटा आई के साथ में एम आता है, बताना जरा एक बार। ये भी चीज मैं आपको सिखाऊंगा आज, जो आप रटते हो ना, ये ये रट्टू है ना, रट्टू, ये रटना कभी जिंदगी में भी भुला दूंगा आपको, रटना ये ध्यान रखना, रटना भुला दूंगा। कैमरा ऑन करो। देखो एक बच्ची है यहाँ पे, इसका नाम मैं पढ़ देता हूँ, क्या नाम है इसका, अंशिका। वे पेन के साथ में खेल रही है। ऐसा करता हूँ मैं आपको एक डॉल खरीद के दे देता हूँ, उसके साथ बढ़िया खेलना, ठीक है। चलो देखते हैं कितने बच्चों के करेक्ट आंसर हैं, और देखते हैं यहाँ पे 61। हाँ जी सर, योर वीडियो इज नॉट एबल टू सी। बेटा चेक द इंटरनेट कनेक्शन।
चेक द इंटरनेट कनेक्शन। 61 स्टूडेंट्स ने बेटा करेक्ट आंसर दिया है यहाँ पे मुझे। प्लीज बेटा स्टॉप एट द कमेंट्स। 61 स्टूडेंट्स ने मुझे यहाँ पे करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। आ जाओ इसका लॉजिक जानते हैं अब। देखो सिंपल सा फैक्ट है, अगर मैं इस ही की बात करूं तो ही अपने आप में यहाँ पे एक सब्जेक्ट को तो डिनोट कर ही रहा है बेटा। अब ये ही क्या है, अपने आप में एक सिंगुलर को डिनोट कर रहा है, तो सिंगुलर के साथ में सिंगुलर, दैट मींस ईएस विल बी द करेक्ट। मतलब कि अब ये नहीं होना था। और हेयर ऑन टाइम, क्या बात समझे सर आप एक लोग? और दे दो सर ऐसा। हैं? सर एक और दे दो सर ऐसा। हाँ हाँ दूंगा, एक मिनट, जस्ट वेट 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 वेट। ओके सर, सर थैंक यू। जो आज हाँ बोलो। सर एक सर जो ऑप्शन नोट एक एक बच्चा बोलो, कुछ कहना चाहते हो आप? सर जो आज दोनों सर लिखे हैं सर, स्पीकर और लेटर, सर ये दोनों नहीं समझ में आ रहा था कि सर स्पीकर और लेटर नहीं। ठीक है, नहीं आया ना समझ में, ये लो अब आ जाओ मेरे साथ दोबारा। पहले नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नोट डाउन तो कर लिया ना सबने ये? यस सर। चलो आ जाओ। Yes, sir. क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन सिखाता हूं मैं आपको, ध्यान से समझना। मैंने कहा आई कम्स और कम, लिखो। क्वेश्चन लिखा मैंने, आई सर आपकी वीडियो नहीं दिख रही है। कम्स और कम। मेरी वीडियो नहीं दिख रही? अरे दिख तो रही है भाई। सर दिख रहा है वीडियो में, सब दिख रहा है। सर बच्चे झूठ बोल रहे हैं सर। बस 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 सर भाई, फोटो क्वालिटी में सब कुछ दिख रहा है, झूठ बोल। भाई आप लोग है ना डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर रहे। मैं क्लास को बंद कर दूंगा इंस्टेंट, ध्यान रखना। मतलब कि बातें करने के लिए मौका चाहिए। आप छोटे बच्चे हो क्या? फिर मुझे टाइगर श्रॉफ का डायलॉग याद आता है, छोटी बच्ची हो क्या? माइक म्यूट करो सभी अपना, डांट खाओगे वरना मैं से क्लास से एग्जिट। अब ऐसा करेंगे, अब जो भी बच्चा बेटा क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा उसके पेरेंट्स को लाइव क्लास में बुलाएंगे और उसको डांट खिलवाएंगे, ठीक है। ये ऐसा करेंगे सब, ये अपने पेरेंट्स को बुला लेंगे। कहता है आई कम और कम्स, ठीक है। आई कम और कम्स हेयर ऑन टाइम। और एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके सामने, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने लिखा आई रिप्रेजेंट्स और रिप्रेजेंट। मैंने लिखा आई रिप्रेजेंट्स और रिप्रेजेंट आ लेटर, ठीक है। एक क्वेश्चन तो यहां पे ये है और दूसरा यहां पे ये है, ठीक है। चलो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। पहले बेटा इस क्वेश्चन का जवाब दोगे आप, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन का जवाब दोगे और ये होगा आपका पूरा का पूरा पोल में। फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दोगे पहले, ठीक है। पहले क्वेश्चन का जवाब दोगे, ठीक है। चलो पोल क्रिएट करते हैं और इसका आंसर होगा, चलो फर्स्ट क्वेश्चन का। आई वांट टू आस्क ओनली फर्स्ट क्वेश्चन। इस पहले क्वेश्चन को डिस्कस कीजिए, बताइए। Right now, I want to ask first question in front of the screen. I comes और come here on time. सिंपल सी बात बेटा, ऐसे याद रखो ना कि आई अपने आप में, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट बेटा कुछ भी टफ नहीं होता, बिल्कुल आसान है, सिंपल प्रेजेंट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस को यूज करते हैं या हम ईएस को यूज करते हैं, दैट्स इट, खत्म बात, ठीक है। जब आप इसके देखो, अब ध्यान से समझना, एक चीज और सिखा देता हूं। हर टेंस का, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, हर टेंस का मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव बताऊंगा और नेगेटिव बताऊंगा बस। इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये दोनों आप ही को करने हैं, ध्यान रखना, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। मैं सिर्फ दो ही सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा, दो आपको खुद से करने, दो आपको खुद से करने होंगे। चलो आई वांट टू चेक द आंसर। मैं यहाँ पे अगर कन्वे करके चलूं तो कितने बच्चों ने मुझे करेक्ट आंसर दिया? मुझे 49 स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है, वेरी गुड।
चलो सीखते हैं। तो सिंपल सी बात है बेटा, आई के साथ में अब देखो मैंने क्या कहा था, अगर आई अपने आप में अगर स्पीकर की तरह यूज होता है तो फिर बेटा प्लूरल को डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे बेटा आई अपने आप में कौन है, स्पीकर ही तो है, मतलब कि बोलने वाला, है ना, मतलब कि बोलने वाला, तो इसका मतलब ये नहीं आएगा इसके साथ, तो यही आएगा, कम्स विल बी द करेक्ट। अच्छा अब देखो, आई रिप्रेजेंट्स और रिप्रेजेंट अ लेटर। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें पोल नहीं दे रहा, सिंपल कहता है आई रिप्रेजेंट्स और रिप्रेजेंट। मैंने क्या कहा था बेटा, जब आई एक लेटर की तरह ट्रीट करे तो वहां पे हम सिंगुलर का यूज करेंगे, मतलब कि अब ये कटा और ये आया, आई रिप्रेजेंट्स अ लेटर। बहुत आसान है, बात क्लियर है सभी को, कमेंट में बोल दो। सर इसमें लेटर बात की तरह clear है? यूज करने का मीनिंग क्या हुआ? हाँ हाँ, सिंपल सी। सिंपल है, कमेंट हाँ। डिसेबल कर रखा है। सर चैट आपने डिसेबल कर रखी है। हाँ जस्ट वेट, हाँ बोलो। सर प्लीज रिपीट। सर सर ये आई जो है, आई के साथ सिंगुलर कैसा है, सर ये समझ में नहीं आया। बेटा बिल्कुल जब मैंने भी, नहीं हाँ आया। सुनो सुनो, जब भी आई के साथ हम आई को एक लेटर की तरह ट्रीट करते हैं, चलो मैं इस बात को दोबारा सिखाता हूं एक अलग वे से, ठीक है, एक अलग वे से इस चीज को मैं आपके सामने सिखाने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। चलो नेक्स्ट, अलग तरीके से इस चीज को मैं सिखाने वाला हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अलग तरीका क्या है, देखो डियर, अब नेक्स्ट तरीका हमारे साथ क्या है, मैंने कहा आई एम इज, या देखो सिंपल सी बात, यूज ऑफ, या ऐसे लिखो इस बात को, यूजेस ऑफ आई। चलो मुझे कमेंट बताओ बेटा, आई के साथ में, आई के साथ में हम एम का यूज करते हैं या आई के साथ में हम इज का यूज करते हैं, जरा कमेंट में बताना, देखो मैं आप लोगों की नॉलेज। आई के साथ में एम का यूज करते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोग अच्छा एफर्ट लगा रहे हो, ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आप कहां आए हो, पोस्टमार्टम करें। आ जाओ, अब सिखाता हूं आपको एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट। देखो आई के साथ में बेटा दोनों, बोथ आर करेक्ट। अब आप बोलोगे सर कितनी डिटेल में आपने इंग्लिश को पढ़ रखा है, हैं? अब आप बोलोगे सर मैं नहीं मानता या मानती आई के साथ में आई इज क्या होता है, आई इज क्या होता है। चलो सीखते हैं इस बात को, सीखते हैं, अरे जस्ट वेट, इस बात को सीखते हैं। आ जाओ, कमेंट कोई ना करे तभी सिखाऊंगा, वरना नहीं सिखाऊंगा। कमेंट कोई नहीं करेगा, दोनों ठीक होते हैं, ठीक है। आ जाओ, मैंने कहा बेटा आई इज और एम, मैंने कहा आई इज और एम। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं यहां पे, देखो मैं कई सारे क्वेश्चंस आपके सामने लिखूंगा। मैंने कहा आई इज और एम, प्लीज 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 स्टॉप एट द कमेंट्स, स्टॉप एट द कमेंट्स। मैंने कहा आई इज और एम यूज टू रिप्रेजेंट, यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ लेटर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हुआ, दूसरा लिखते हैं। मैंने कहा आई इज एम अ लेटर, मैंने कहा आई इज एम अ लेटर, ये सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट है, ध्यान रखना। फिर मैंने कहा मेरे बच्चे आई एम और इज, फिर मैंने कहा एक और एग्जांपल में आई इज और एम, आई इज और एम योर बीच बीच में लाल आ रहा है टीचर, ठीक है। चलो 3 क्वेश्चन लिख दिए ना मैंने आपके सामने बैक टू बैक, अब आ जाओ, इनको सीखने का समय आ चुका है। चलो एक और लिख देता हूं, आई एम और इज, एक और लिख देता हूं, आई एम और इज हिज बेस्ट फ्रेंड। कमेंट कोई ना करे, अब सीखने का समय आ चुका है। पोल नहीं दूंगा, सिखाऊंगा, ठीक है, ध्यान से समझो। देखो देखो डियर, अब
अब भाई कमेंट रोक दो तभी समझाऊंगा, वरना नहीं समझा रहा, ठीक है। कमेंट आप लोग है ना बच्चों से भी बदतर हो आप लोग, पता नहीं इतने कमेंट करते क्यों हो आप लोग, इतने सीनियर होके भी बेटा डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करते हो। एक मेरा बैच है, ध्यान से समझो, 10AC24S, ये साउथ का बैच है। इसमें कितने स्टूडेंट है बेटा? 158। लाइव पढ़ते हैं कितने? 120 to 130। और सभी के मैं माइक क्या रखता हूं? ऑन रखता हूं। मजाल है जो कोई चैट कर ले, कोई बात नहीं करता, कोई चैट नहीं करता, जब कहता हूं तब करते हैं। और आप लोग बिना वजह के मतलब कि मतलब कुछ भी। तो प्लीज बेटा नेचर बनाओ ना, बनेगा। आप लोग बनाते नहीं हो चीजों को, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। चलो देखो, सिंपल सा क्वेश्चन। अगर मेरे प्यारे बच्चे मैंने कहा आई इज और एम यूज टू रिप्रेजेंट अ लेटर, यानी कि बेटा आई यहां पे यूज होता है किसके लिए? रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एज अ लेटर की तरह। तो यहां पे बेटा पर्सन को तो डिनोट कर ही नहीं रहे, तो उस सेंस में मेरे प्यारे बच्चे मुझे तो इज नजर आता है मेरे प्यारे बच्चे, एम तो मैं यूज नहीं कर सकता, क्योंकि आई इज यूज टू रिप्रेजेंट अ लेटर। बेटा यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो आप? आई को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे आप मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे लेटर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप यहाँ पे सिंपल लेटर को रिप्रेजेंट करो, लेटर यूज्ड होगा, तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आई इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ लेटर। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे आई कोई पर्सन नहीं है, आई एक लेटर की तरह यूज हो रहा है। जब भी चीजें एक लेटर की तरह यूज हो तो उस सेंस में बेटा आई के साथ हम इज का यूज करते हैं, एम नहीं आता उस कंडीशन में। दूसरा क्वेश्चन, पहला हुआ, दूसरा कहता है आई इज एम अ लेटर, आई इज एम अ लेटर। अब एक बात बताओ बेटा, आई एक क्या, यानी कि आई एम ए लेटर, आई एम ए लेटर, अरे ब्लंडर हो जाएगा इंग्लिश में। मैं कोई लेटर हूं? नहीं, मेरा नाम तो बहुत अच्छा मेरे माँ बाप ने दिया, विजय। मेरा नाम तो विजय है, आई एम ए विजय, नॉट आई एम ए लेटर। मैं कहता हूं आई एम पत्थर मैं पत्थर हूं, है? मैं कहता हूं आई एम जोकर। ये हो सकता है क्योंकि जोकर भी पर्सन है। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन में ये क्या, भाई क्या कर रहे हो सर? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आई हैव अ डाउट। नंदिनी, लूंगा बेटा डाउट, पहले इन क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मेरा फ्लो टूट जाएगा वरना, ठीक है? तो फ्लो ना तोड़ो, कमेंट रोक दो, मैं सबका डाउट ले लूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे जो लेटर हो रहा है ना, ये आई के लिए बेटा यहाँ पे लेटर आ रहा है, आई कोई पर्सन नहीं है, इसका मतलब ये कटा, फिर आई के साथ में हम इसका यूज करेंगे। आई इज अ लेटर, लेटर। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे क्या इस चीज को सीखो, यहाँ पे इस चीज को सीखो मेरे प्यारे बच्चे, आई लेटर नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे जो आई है ना, ये लेटर नहीं, बाइलिंगुअल लिखना, आई लेटर नहीं है। लेटर कौन है फिर? यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे इज लेटर है। क्या है? इज लेटर है, क्योंकि फोकस तो बेटा इस पे ही रुका हुआ है। मैं कहता हूं आई इज अ लेटर, आई इज, मैंने कहा आई इज अ लेटर। चलो इस बात को और सीखते हैं। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे आई के साथ में हम इज का यूज करेंगे, आई के साथ में हम एम का यूज नहीं करेंगे। एम का यूज करोगे ब्लंडर हो जाएगा। आई एम अ लेटर, हाउ इज दिस पॉसिबल? According to the fundamental English or according to the grammar, beta, this sentence should be incorrect. Hence, prove it, because beta, right now I am a letter, so I is not a letter. Is a letter. Is a letter. One more question. कहता है I is am your teacher. अब मेरे प्यारे बच्चे मैंने कहा I is और am your teacher. अब बेटा एक बात बताओ, टीचर तो कोई ना कोई एक पर्सन ही होगा, तो आप उस कंडीशन में बेटा इज को यूज नहीं करोगे, फिर आप आई को यूज करोगे। आई एम अ टीचर, आई एम योर टीचर, आई एम योर टीचर। मैं ये कह सकता हूं आई इज योर टीचर। अरे कैसे हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा सेंटेंस। आई इज योर टीचर, हाउ इज दिस पॉसिबल?
यश कह रहा है कि सर अगर कोई लेटर के क्लॉथ पहन के आएगा तो, कह रहा है केशव पोस्टमार्टम सक्सेसफुल। दिव्या डाउट लेता हूं, रुको थोड़ी देर, ठीक है। अगर कोई लेटर के क्लॉथ पहन के आया तो, भाई नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ध्यान से समझो। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चे आई के साथ में आप एम का यूज करोगे, अब इस गलत है, क्योंकि टीचर बेटा अपने आप में एक पर्सन को डिनोट कर रहा है। अब कहता है आई एम इज हिज बेस्ट फ्रेंड। अब एक बात बताओ बेटा, इज जो ये वर्ड है, इज, ध्यान से समझो, जो ये इज वर्ड है, ये किसी का बेटा बेस्ट फ्रेंड कैसे हो सकता है? ये तो एक वर्ड है ना, है ना, ये तो अपने आप में एक वर्ड है, तो ये किसी का फ्रेंड कैसे हो सकता है? मतलब कि ये गलत हुआ, इसका मतलब आई के साथ में अब एम आना था, अब ये गलत हुआ। इसका मतलब बेटा हैंस प्रूव इट, आई के साथ में हम इज का भी यूज करते हैं और आई के साथ में हम एम का भी यूज करते हैं। मैंने आपको इसका रीजन भी बताया है, तो आप इन बातों से मुकर नहीं सकते। क्या बात क्लियर है आप लोगों को? कमेंट में एक बार बता दो, कमेंट में एक बार बता दो। चलो अब डाउट लेते हैं। चलो भाई प्लीज म्यूट द माइक एवरीबॉडी। चलो दिव्या, पहले आप बताओ बेटा क्या डाउट है जीवन में? दिव्या जल्दी बताइए। सर एक बार ये जो आपने लिखा था आई इज अ लेटर, सर एक बार इसकी हिंदी मीनिंग बताना। हाँ बिल्कुल बताएंगे, ये वाला, यानी कि इसका मतलब ये है Yes. कि बेटा आई इज अ लेटर, आई एक लेटर है, आई एक लेटर है, आई पर्सन तो नहीं है। आई क्या है? एक लेटर है। आई इज मतलब है एक लेटर है, आई एक लेटर है, ऑब्वियसली लेटर है, तो ये इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी। सर है ना? आई मतलब चलो तो मैं होता है ना, मतलब इसमें तो खुद को हाँ, डिनोट करने तो आई हाँ मतलब अगर यहाँ पे, हाँ लेकिन मेरे प्यारे बच्चे देखो ना, ये लेटर तो लिखा हुआ ना यहाँ पे, ये देखो ना, यहाँ पे कोई पर्सन को तो डिनोट नहीं कर रहा, वो अपने आप में बेटा लेटर ही तो लिखा हुआ है, आई एम अ पर्सन तो नहीं लिखा। अगर पर्सन होता तो फिर व्यक्ति को जस्टिफाई करता ना, वो यहाँ पे पहले से ही लेटर लिखा हुआ, तो यानी कि आई एक वर्ड है, एक लेटर है, पर्सन नहीं है वहां पे। दिव्या क्लियर है डाउट? यस सर, थैंक यू। क्या मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? हेलो डियर्स, क्या मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ग्रेट। चलो पहले बताओ, इतनी बातें क्लियर हैं सभी को? क्या इतनी बातें क्लियर हैं सभी को? जरा मुझे बताइए कमेंट्स में। वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो ठीक है, नंदिनी का डाउट लेते हैं। नंदिनी का क्या डाउट था? हाँ क्या डाउट था डियर, बताइए। सर जैसे आपने बोला था कि दे कम हियर ऑन टाइम होगा, तो सर अगर हम ये सेंटेंस लिखे कि दे गोस या गो स्कूल ऑन टाइम, तो सर इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ अभी मैं बताऊंगा, जब हम बेटा एक नेगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ मूव करेंगे ना, तब वो सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा। ये तो हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस को डिस्कस कर रहे हैं ओनली। वी विल मूव द नेगेटिव स्ट्रक्चर, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, ओके। उसका वो पार्ट है, जो आपने चीज बोली है ना, वो नेक्स्ट स्टेप का पार्ट होगा हमारा, ठीक है। तो अभी इसको ही हम आ रहे हैं, उसमें मूव कर रहे हैं। सर ये वाली चीज थोड़ी समझ नहीं आई मेरे को। कौन सी वाली? सर जैसे दे कम्स और कम में से है, दे कम और कम्स हियर ऑन टाइम, तो आपने बोला कम आएगा। अगर इसी में मैं बात करूं कि दे गो या गोज स्कूल ऑन टाइम, तो इसमें कौन सा आएगा? बताओ, दे गो और गोज। यस सर, स्कूल ऑन टाइम। स्कूल ऑन टाइम। यस सर, अब इसमें हाँ कौन तो सा भाई आएगा?
हाँ तो दे अपने आप में क्या है, अब दे अपने आप में बेटा एक प्लूरल फ्रीक्वेंसी है, तो इसके साथ आप सिंगुलर को थोड़ी ना यूज कर दोगे, इसके साथ दे गो स्कूल ऑन टाइम, बस, है ना, सिंपल है बिल्कुल। क्लियर नंदिनी? लेकिन सर वो उनकी हैबिचुअल हैबिट नहीं है जो वो रोज करते हैं। तो ये हैबिचुअली, तो ये भी तो प्रेजेंट इंडेफिनेट को ही तो डिनोट कर रहा है ना, ये कोई अलग थोड़ी ना है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट को ही तो डिनोट कर रहा है, मानते हो? और प्रेजेंट इंडेफिनेट, हाँ प्रेजेंट इंडेफिनेट बेटा हमेशा एक हैबिचुअल यूनिवर्सल फैक्ट, वो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा, अभी आने तो दो स्टेप्स पे, मुझे आने दो, वो स्टेप करेंगे तो आगे चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो अब ध्यान से समझना इस बात को, प्लीज मेरे सारे बच्चे ध्यान से समझना। देखो ये जो चीज मैंने आज आपको करवाई है, से समझना, ये कुछ चीजें आज हमने करी हैं, ठीक है? जैसे कि हम इसको फ्रंट पेज को ऑन कर लेते हैं। अब ध्यान से करना, इसके बाद आपकी कोई क्लास नहीं है, पहली बात, ठीक है? इसके बाद आपकी कोई भी क्लास नहीं है, तो कोई भी कॉल ना करे मेरे प्यारे बच्चे, कहीं आप मैनेजमेंट को कॉल कर दो, कॉल करने की जरूरत नहीं है, इसके बाद आपकी कोई क्लास नहीं है ना? अब आपकी जो क्लासेस होगी बेटा, संडे को हम एक्स्ट्रा क्लासेस रख लेंगे या फिर मंडे से आपकी कंटिन्यू हो जाएंगी क्लासेस, ठीक है? तो इन चीजों को आप अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है? और एक बात आप चीजों को कंसिडर करके रखना बेटा, देखो जो मैंने फील किया है मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग है ना ये बिल्कुल भी नहीं रखते क्लास में, आज मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ हूँ क्लास में, पता है आपको? आप लोग इतने सीनियर स्टूडेंट हो और आप लोग बेटा डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते, इसका मतलब आप डेडिकेटेड नहीं हो पढ़ने के लिए, हैं? आपको बेटा सबसे सीखना चाहिए और आपको किसी से सीखने की जरूरत है, ठीक है? तो ये थोड़ी सी बात आज आपने मुझे नाराज किया है, क्यों? क्योंकि बेटा आप डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं रखते। तो नेक्स्ट क्लास में मैं ये सब ना देखूं, प्लीज मेरे प्यारे बच्चे डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए, सो दैट बेटा आप इन चीजों को अंडरस्टूड कर पाओ। बात क्लियर है? क्या सभी बच्चों को बात क्लियर है इतनी? बताओ जरा एक बार। क्या क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को बातचीत? वेरी गुड, ठीक है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया है, सिर्फ देखा इतने डिटेल में चीजों को पढ़ने का फायदा यही होता है, आज हमने सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनेट को डिस्कस किया। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनेट, ओनली प्रेजेंट इंडेफिनेट को डिस्कस किया, दैट्स इट, ओनली प्रेजेंट इंडेफिनेट को डिस्कस किया है ना? अब देखो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनेट में सैनिक स्कूल का एक क्वेश्चन बता दूं आपको, है? देखो क्या क्वेश्चन था, मैं आपको ये बता देता हूं, ध्यान से समझना। सैनिक स्कूल के एग्जाम में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस से एक क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन क्या था मैं आपको बता देता हूं, आप भी बोलोगे सर हाँ सही कह रहे हो आप, तो चीजों को पढ़ लो ना, फिर आप क्यों टाइम पास करते हो? देखो एक क्वेश्चन आपको सैनिक स्कूल का बता रहा हूं, जो आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम में 9th में एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या था, बहुत आसान था। इसका मतलब बेटा हम वो यहाँ पे चीजें पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में पहले आ चुके हैं। देखो ये हलवा सा क्वेश्चन था बिल्कुल, है? ये क्वेश्चन था आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब नहा धो के बेटा इसका आंसर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बनेगा, ये लो, ये लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बिल्कुल सिंपल सा है। क्या समझते हो ना इस बात को? क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? तो ये छोटी सी बात बेटा आपके माइंड में होनी चाहिए। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी आएंगे, जब मैं इनकी प्रैक्टिस भी आपको अच्छे से करवा दूंगा। तो कोशिश करो बेटा इन चीजों को आप लोग अपने माइंड में लेके चलिए, ठीक है? चलो करते हैं इस क्लास को यहीं पे खत्म, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। So right now my dear student, this is today's class beta, that's it. We will continue in upcoming classes. So respect your parents beta, keep hard work, you will get success. ठीक है? हमेशा बेटा अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करो और अपना कहना मानो, ठीक है? देखता हूं कमेंट में आप लोग क्या कर रहे हो, ये आप लोग डेडिकेशन नहीं दिखाते ना, ये मुझे बहुत बेकार लगता है। चलो तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तब तक के लिए टिल देन बाय बाय बच्चों, वी विल मीट अगेन। किसी को कोई छोटा मोटा डाउट हो, आस्क डाउट में भेज देना, मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? चलो बाय बाय बेटा, वी विल मीट अगेन, बाय बाय, बाय बाय डियर, बाय सर। बाय बाय।